गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य में हुमायूं को देखने वाले हैं, जिसका शासनकाल 1530 से 40 और फिर 1555 से 56 के मध्य रहा। इसका जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं या इनके द्वारा जितने भी लड़े गए युद्ध हैं, एक ही वीडियो में हम लोग सारे कवर करेंगे और काफ़ी मनोरंजनपूर्ण सारे टॉपिक को देखेंगे। यह हमें यूपी SSC वीडियो री एग्जामिनेशन 2022-23, यूपी PCS SSC CGL एग्जामिनेशन 2022-23 और अन्य एक दिवसीय जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें अच्छा खासा मदद पहुंचाएगा। यदि हमारे द्वारा लाई गई टॉपिक आपको पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। यदि न्यू व्यूअर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। यहाँ पर आज का टॉपिक शुरू होता है पहले पॉइंट से। नसीरुद्दीन हुमायूं इसका पूरा नाम था। इसका 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था। कुछ जगहों पर आपको 22 वर्ष मिलेगा, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि जब यह गद्दी पर बैठा था उस समय यह 22 साल और 11 महीने कुछ दिन का था, लेकिन उसकी पूरी गद्दी पर बैठने की प्रक्रिया के दौरान वह 23 वर्ष का हो गया था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। सिंहासन पर बैठने से पहले वह बदखसा प्रदेश का सूबेदार था। अगला पॉइंट, नसीरुद्दीन हुमायूं ने अपने पिता के निर्देशानुसार राज्य का अपने भाइयों में बंटवारा किया था। यह पहला ऐसा शासक था जिसने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बराबर हिस्सेदारी के तहत बांटा था, जिसका आदेश उसके पिता द्वारा दिया गया था। उसने अपने भाई कामरान को काबुल और कंधार, मिर्ज़ा अस्करी को संभल और मिर्ज़ा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की जो जागीरें थी वह दिया था, जबकि वह अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्ज़ा को बदखसा प्रदेश को दिया था, जिसका पहले वह खुद ही सूबेदार हुआ करता था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट यहाँ पर होगा 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो यह हुमायूं द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 25 जून 1539 को शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में शेर खां जो है विजयी रहा था और यहाँ पर हुमायूं की हार हो गई थी। अगला पॉइंट, इस युद्ध में शेर खां अपने विजय के उपरांत शेर शाह की पदवी को धारण किया था। अगला पॉइंट, बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध, जो कि 17 मई 1540 ईस्वी को शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में शेर खां ने आसानी से दिल्ली एवं आगरा पर कब्जा कर लिया था, यानी कि यहाँ पर हुमायूं हार गया और उसके जगह पर शेर खां ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट यहाँ पर हमारा होगा निर्वासन के समय, यानी जब बिलग्राम या चौसा का युद्ध हारने के बाद हुमायूं अपना जान बचाकर भागा था। उस दौरान वह हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी के पुत्री जो थी हमीदा बानू बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। यानी कि जब हुमायूं अपना जान बचाकर अपने भाई हिंदाल के जो गुरु थे आध्यात्मिक, फारस के रहने वाले सिया मीर बाबा दोस्त, उनकी पुत्री से जो हमीदा बानी बेगम थी, उनसे 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लिया था। अगला, और इसी हमीदा बानू बेगम से अकबर महान जैसे पुत्र को प्राप्ति हुमायूं को हुई थी। अगला पॉइंट, 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूर शासक सिकंदर को पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर पुनः बैठा था। अगला पॉइंट, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध इस प्रकार से हैं। पहला है देवरा का युद्ध 1531, दूसरा है चौसा का युद्ध 1539, तीसरा है बिलग्राम का युद्ध 1540 और चौथा है यहाँ पर सरहिंद का युद्ध 1555। अगला पॉइंट, 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन में स्थित
पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। अगला पॉइंट, यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी, बार बार पूछा जाता है। तो गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। गुलबदन बेगम कौन थी, तो यह हुमायूं की बहन थी। अगला पॉइंट, हुमायूं ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखता था, इसलिए वह सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहना करता था। अगला पॉइंट हुमायूं से संबंधित यह लास्ट पॉइंट है जो कि हमारे परीक्षा के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। तो हुमायूं ने 1531 ईस्वी में कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव पर अपना पहला आक्रमण किया था, जिसमें वह विजयी रहा था। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने यहाँ पर हुमायूं टॉपिक को काफ़ी कम शब्दों में केवल 6 मिनट के अंदर कवर कर लिया है। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।